शनिवार के मुख्य समाचार और टूडा ब्रेकिंग न्यूज के इस वीडियो में फटाफट से जानते हैं आज देश भर की तमाम बड़ी खबरों और हेडलाइंस न्यूज बुलेटिन पर नजर डालते हैं। आधार कार्ड को लेकर भी सरकार की तरफ से एक बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है। इसके अलावा दोस्तों सोना सस्ता होने को लेकर भी बड़ी खबर है और साथ ही मौसम समाचार भी जानेंगे अपन और देश में इस वायरस के कुल कितने मामले हो चुके हैं ये भी आपको बताएंगे। इसके अलावा दोस्तों अमेरिका और भारत को लेकर भी एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है और भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंक खाता धारकों के लिए भी बड़े बदलाव नए अपडेट दिए हैं। तो आइए जानते हैं एक एक करके तमाम अपडेट्स को फटाफट से बिल्कुल ध्यान से बने रहेगा हमारे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपका बिना टाइम वेस्ट किए सीधे ले चलते हैं पहले अपडेट में। तो देख पा रहे कि सरकार ने बुखार की दवाई पैरासीटामोल को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। शर्तों के साथ इसके एक्सपोर्ट को मंजूरी दे दी है। जी हाँ, केंद्र सरकार ने दोस्तों पैरासीटामोल फॉर्मुलेशन के एक्सपोर्ट पर लगे बैन को हटा दिया। सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक इसे तत्काल प्रभाव से एक्सपोर्ट फ्री कर दिया गया। विदेश व्यापार महानिदेशालय जो है उसके मुताबिक पैरासीटामोल एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स को अब एक्सपोर्ट किया जा सकता है। और साथ ही अगला अपडेट देख पा रहे एक रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ दोस्तों कि डिजिटल कामकाज के मामले में भारत जो है ना वो ब्रिटेन और अमेरिका से भी आगे है। 67% लोगों ने ये माना है दोस्तों कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स, AI और मशीन लर्निंग से कामकाज करना बेहतर हुआ। चलिए साथ ही अगला अपडेट आ रहा है। रिलायंस जियो ने दिया कोई भी मोबाइल रिचार्ज करने की सुविधा का ऑफर। कमाई का भी मौका है, आप भी दूसरों के दोस्तों रिचार्ज करके पैसे कमा सकते हैं। ये नया ऑफर रिलायंस जियो लेकर आया। दरअसल दोस्तों रिलायंस जियो ने एक नया एप्लीकेशन लॉन्च किया जिसका नाम है जियो पोस लाइट करके और इस ऐप की मदद से न सिर्फ आप जियो नंबर को रिचार्ज कर सकते हैं बल्कि किसी भी टेलीकॉम ऑपरेटर्स का मोबाइल रिचार्ज आप इस एप्लीकेशन की मदद से कर सकते हैं। एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन वगैरह वगैरह। तो दोस्तों आप प्ले स्टोर से जियो पोस एप्लीकेशन डाउनलोड करके इसका फायदा उठा सकते हैं। और साथ ही अगला अपडेट देख पा रहे कि बच्चों की घर वापसी पर विवाद को लेकर बड़ी खबर है दोस्तों। कोटा में फंसे 7,500 छात्रों को लेने के लिए उत्तर प्रदेश से 252 बसें रवाना हुई है। हालांकि दोस्तों इस पर बिहार ने कहा कि लॉकडाउन में ऐसा करना गैर जिम्मेदाराना है, लेकिन फिर भी यूपी सरकार की तरफ से ये नई प्लानिंग बनाई गई है इन बच्चों को लाने ले जाने के लिए। और साथ ही अगला अपडेट आ रहा है, फोन से फोटो खींचकर बदले आधार कार्ड में घर का पता। उदय ने वीडियो में बताया इस तरह का आसान तरीका। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपने आधार कार्ड में घर का एड्रेस बदलना चाहते हैं तो अब ये और भी ज्यादा आसान हो गया। अब आप अपने मोबाइल फोन से एक रंगीन फोटो खींचकर घर बैठे आधार कार्ड में पता बदल सकते हैं। उदय UIDAI जो है ना उसने ट्वीट करके बात बताई है कि सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट की कलर्ड फोटो खींचे और इसे अपने फोन में खींचने के बाद इसे आप अपलोड करें। न लंबी लाइन में लगना, ना कोई शुल्क देना, बस कुछ ही क्लिक्स में आपका पता आधार कार्ड में अपडेट हो जाएगा। इसके लिए कुछ नहीं करना, आपको uday.gov.in फिर ऑनलाइन एड्रेस अपडेट लिंक पे क्लिक करना है इस वेब पोर्टल पर जाने के बाद और इसे आप आसानी से कर सकते हैं। इसका ट्यूटोरियल भी दिया हुआ है यहाँ पर, तो देख सकते हैं आप। और साथ ही अगला अपडेट आ रहा है दोस्तों पाकिस्तान को लेकर एक बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट। देखिए पाकिस्तान में इस वायरस के कारण यह हुआ या फिर क्यों, आखिर इसकी वजह अभी तक भी सामने नहीं आई। दरअसल दोस्तों पाकिस्तान में कराची नाम की एक जगह है, आपको पता है क्या? वहाँ पर 30 कब्रिस्तानों में 49 दिन में 3,265 लोगों को गाड़ दिया गया। और दोस्तों इसमें सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात ये देखिए कि सरकार ने इतनी बड़ी घटनाओं के पीछे कोई वजह भी नहीं बताई है। यानी सोचिए जरा पाकिस्तान में हो सकता है कि इस वायरस का कहर कितना ज्यादा गंभीर हो चुका हो, क्योंकि पाकिस्तान के पास रिसोर्सेज नाम की चीजें कुछ भी नहीं है। और शायद यही वजह कि पाकिस्तान के हालात बहुत ज्यादा गंभीर हो रहे हैं इस टाइम पर। और साथ ही अगला अपडेट देख सकते हैं आज के सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट को लेकर दोस्तों 1500 रुपए प्रति 10 ग्राम सोना सस्ता हुआ है। जी हाँ, सराफा बाजार में सोने की रेट में 1500 रुपए प्रति 10 ग्राम की कटौती आई है और इसके बाद अभी सोना 45,685 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। वहीं चांदी का भाव अभी 42,667 रुपए प्रति किलोग्राम पर चल रहा है। साथ ही अगला अपडेट है दोस्तों मौसम समाचार को लेकर देख पा रहे कि मौसम ने बदली करवट। देश के इन क्षेत्रों में बारिश के आसार बन रहे हैं। अगले 24 से 48 घंटों के दौरान देश के कुछ इलाकों में बारिश होने की संभावना है। वहीं कुछ जगहों पर धूल भरी आंधी भी चल सकती है। दिल्ली राजधानी में हल्की बूंदाबांदी बारिश हो रही है अभी भी। इसके अलावा अगले 24 घंटों के दौरान दोस्तों तेलंगाना, रायलसीमा और नॉर्थ कर्नाटक के अधिकतम तापमान 40 से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है, यानी कि यहाँ पर तेज गर्मी पड़ेगी। साथ ही मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की वजह से मौसम में बदलाव हो सकता है। दिल्ली में बादल छाए रहने के आसार हैं। इसके अलावा एक बड़ा अपडेट आप देख पा रहे दोस्तों की इस साल होगी झमाझम बारिश। यहाँ चेक कीजिए आपके शहर में किस तारीख को मानसून पहुँचेगा। तो इसको लेकर दोस्तों IMD यानी कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से ये जानकारी शेयर की
की गई है। आप देख सकते हैं तारीख वाइज किन जगहों पर कब तक मानसून की एंट्री हो जाएगी। तो वैसे शुरुआत 1 जून से मानसून की हो जाने वाली है। एक के बाद 8 जून, 14 जून, 21 जून, 1 जुलाई तक कई जगहों पर लगभग भारत में मानसून पहुंच जाएगा। ठीक है, वही फिलहाल दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान संपूर्ण भारत के मौसम पूर्वानुमान की बात करें तो अगले 24 घंटों में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और उत्तराखंड में कई जगहों पर हल्की बारिश हो सकती है। इसके अलावा असम, मेघालय, मिजोरम और मणिपुर के भी कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश जारी रहने की संभावना है। शेष पूर्वोत्तर भारत में भी कुछ स्थानों पर बारिश के आसार हैं। पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, उत्तरी राजस्थान, दिल्ली और मध्य प्रदेश के उत्तरी व मध्य भागों में, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मराठवाड़ा और आंतरिक कर्नाटक में कुछ स्थानों पर गरज के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। तो ये तो रहे आज के मौसम समाचार, वेदर न्यूज अपडेट। और चलिए फिलहाल अपन आगे बढ़ते हैं अगले अपडेट में दोस्तों। तो देख पा रहे होंगे इस वायरस के टोटल भारत में अभी तक कितने मामले आ चुके हैं। तो अब तक 14,192 मामलों की खबर है। गृह मंत्रालय ने कहा दोस्तों कि राज्य अपने यहाँ रहने वाले रोहिंग्या मुसलमानों की जांच करें। यह बड़ी संख्या में मरकज में शामिल हुए थे, ये कहना गृह मंत्रालय की तरफ से। और अभी के जो लाइव आंकड़े निकल कर आ रहे दोस्तों, 14,000 से ऊपर कुल मिलाकर के इनकी संख्या पहुंच चुकी है, जिनमें से 2,000 के लगभग ठीक हो चुके हैं, जबकि 479 लोग भारत में बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। और साथ ही अगला अपडेट देख पा रहे कि लॉकडाउन के बीच फैमिली और फ्रेंड्स को वर्चुअली जोड़ने के लिए व्हाट्सएप ने एक नई पहल शुरू की है। अब दोस्तों एक साथ 4 से भी ज्यादा लोग एक साथ वीडियो ऑडियो कॉलिंग कर सकते हैं। जिस तरह से ग्रुप में पहले 4 लोग ही कर पाते थे, तो अब 4 से भी ज्यादा कर पाएंगे। व्हाट्सएप ये नया अपडेट देने जा रहा। आप प्ले स्टोर पर अपने व्हाट्सएप को अपडेट करके इन फीचर्स का फायदा उठा सकते हैं। और साथ ही अगला अपडेट आ रहा है कि पीपीई किट्स को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय के ही मानक लागू होंगे। BIS ने मानक जारी करने से इनकार कर दिया। दरअसल भारतीय मानक ब्यूरो यानी कि BIS ने यह साफ कर दिया कि कवर ऑल व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण यानी कि PPE को लेकर उन्होंने कोई भी मानक जारी नहीं किए हैं। जो मानक स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से है ना, वही जारी रहेंगे। और साथ ही अगला अपडेट आ रहा है तेलंगाना की जैसे ही बुजुर्गों का पूरे देश में रखा जाएगा ख्याल, मिलेगी ये सुविधा। जी हाँ दोस्तों, बुजुर्गों का ख्याल रखने के लिए तेलंगाना का पैटर्न देश भर में अपनाए जाने की कवायद शुरू हो रही है। दरअसल दोस्तों तेलंगाना में अगर बुजुर्गों को किसी भी तरह की कोई भी समस्या हो ना, तो उसके लिए एक टोल फ्री नंबर है जिस पर कॉल करके बुजुर्ग सहायता ले सकते हैं। और अब ये टोल फ्री नंबर की सुविधा पूरे भारत में शुरू की जा रही है धीरे धीरे। तो दोस्तों ये टोल फ्री नंबर भी है 14567। ये सुविधा देश भर में बुजुर्गों के लिए शुरू होने जा रही है। देश में अभी 16 करोड़ बुजुर्ग लोग हैं, तो इनकी चिंता केंद्र सरकार को और इसीलिए ये सुविधा शुरू की जा रही है। अच्छी बात है। और साथ ही फिलहाल अगला अपडेट देख पा रहे दोस्तों कि LTRO के जरिए भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI देगा 50,000 करोड़ रुपए। जानिए कब और किसे मिलेगी आखिर ये रकम। जी हाँ, तो दरअसल देश में जो अभी ये वायरस का मसला चल रहा है, इसकी वजह से अर्थव्यवस्था यानी कि इंडियन इकोनॉमी को लगने वाले झटके को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने दोस्तों बैंकिंग सेक्टर को काफी राहत दी है। RBI गवर्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन 2.0 का ऐलान किया और इसके तहत वह 50,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि उपलब्ध कराएगा। ये बात तो ठीक है। इसके अलावा दोस्तों RBI की तरफ से यानी भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से और भी कई सारे बड़े ऐलान किए गए। मैं आपको आगे बताऊंगा उसके कुछ अपडेट से। फिलहाल अगली बड़ी खबर देख पा रहे कि किसानों की मदद के लिए सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है और शुरू की किसान रथ ऐप। जी हाँ दोस्तों, किसानों के लिए सरकार ने एक नया एप्लीकेशन लॉन्च किया। कृषि मंत्रालय ने फसलों को आसानी से बाजार तक पहुँचाने के लिए किसान रथ एप्लीकेशन लॉन्च कर दिया। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की तरफ से ये नई एप्लीकेशन जारी की गई है। NIC की तरफ से इसको डेवलप किया गया। तो सभी किसान भाई लोग दोस्तों इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और इसके द्वारा फायदा ले सकते हैं। इस ऐप से किसान उत्पादक संगठन, FPO केंद्र, गांव, हाट, गोदाम, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे, प्रोसेसिंग यूनिट, थोक और खुदरा बाजारों तक फसलों की आवाजाही करने में मदद देगा। तो ये अच्छी बात है। साथ ही अगला अपडेट देख पा रहे इस वायरस को लेकर लाइव अपडेट आ रहा है दोस्तों। लगभग 22 लाख लोगों में इसका संक्रमण दुनिया भर में फैल चुका, जबकि 1.5 लाख से भी ज्यादा लोग इसकी भेंट चढ़ चुके हैं। जरा सोचिए कितना गंभीर आंकड़ा होता जा रहा। और इसीलिए दोस्तों आपसे प्लीज रिक्वेस्ट है कि लॉकडाउन के दौरान घर से बाहर ना जाएं। वही दोस्तों आपके लिए एक राहत भरी खबर यह है कि इस ग्राफ से समझिए आप भारत में कैसे कमजोर हो रहा है ये वायरस बीमारी। तो दरअसल बात कुछ यूँ है कि भारत में दोस्तों इस बीमारी का असर धीरे धीरे कम होता दिख रहा है, क्योंकि ये ऑरेंज और ब्लू कलर के ग्राफ में आप देख सकते हैं। ब्लू में है टोटल कंफर्म्ड केस जिनकी संख्या, और इसके अलावा ऑरेंज कलर में न्यू केसेज के जो बढ़ने का रेशियो ग्राफ है वो लगभग सीधा चल रहा है, ना कि जे करो में या ज्यादा ऊपर की तरफ इसका चढ़ाव नहीं है। तो इससे पता चलता है दोस्तों कि आखिर आंकड़े काफी कंट्रोल में चल रहे हैं। और साथ ही अगला अपडेट देख सकते हैं कि बाकी देशों के मुकाबले दोस्तों भारत की स्थिति ठीक है। 19 राज्यों में केस के दुगुने होने की दर औसत से भी कम है, जैसा कि मैंने आपको बताया। चलिए साथ ही अगला अपडेट देख पा रहे इस वायरस के चलते दोस्तों राजस्थान में अब तक 17 लोगों की जान जाने की खबर है। वहीं पॉजिटिव मरीजों की संख्या 1229 तक राजस्थान राज्य में पहुंच चुकी है। ये पिछले 24 घंटों के ताजा आंकड़ों के अनुसार निकल कर आ रहे हैं। अलग अलग जिलों में कौन कौन से आंकड़े हैं तो इनकी भी जानकारी आप देख सकते हैं। चलिए साथ ही अगला अपडेट आ रहा है दोस्तों RBI को लेकर अपडेट देख पा रहे RBI की कुछ बड़ी घोषणाएं हैं। लोगों को कर्ज आसानी से मिले, इसलिए RBI ने रिवर्स रेपो रेट के अंदर 0.25% तक की कटौती की, यहाँ 25 बेसिस पॉइंट्स की कटौती कर दी। आप समझ सकते हैं जो कुछ भी। इसके अलावा 3 वित्तीय संस्थानों को 50,000 करोड़ रुपए की मदद देने का भी ऐलान किया।
जी हाँ, टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन के तहत दोस्तों MFI और NBFC को 50,000 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता राशि RBI की तरफ से दी जाएगी। इसके अलावा बैंकों को राहत देने के लिए रिवर्स रेपो रेट को 4% से घटाकर 3.75% कर दिया गया। रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं है। इसके अलावा नाबार्ड, सिडबी और नेशनल हाउसिंग बोर्ड को 50,000 करोड़ रुपए की मदद का ऐलान किया गया। राज्यों की WMA सीमा 60% तक बढ़ा दी गई है। बढ़ी हुई ये सीमा 30 सितंबर तक के लिए जारी रहेगी। ये RBI के कुछ बड़े ऐलान और बड़ी घोषणाएं हैं। कुछ और अपडेट्स भी आप इसको लेकर स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब दोस्तों इसका असर शेयर बाजार में, शेयर मार्केट में भी देखने को मिलेगा और इसके अलावा आपको बैंक अब लोन आसानी से दे देंगे। इसीलिए रिजर्व बैंक की तरफ से ये सुविधा शुरू की गई है। इसके अलावा दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक ने इकोनॉमी में नकदी को बढ़ाने का भी ऐलान किया है और साथ ही एक अपडेट ये भी देख सकते हैं, NPA के नियमों में भी बैंकों को राहत मिली है। टोटल 7 बड़ी घोषणाएं RBI ने की है। रिवर्स रेपो रेट में कटौती, नाबार्ड, सिडबी और इनको मदद दी गई। NPA नियमों में बैंकों को राहत दी है, जिसके तहत दोस्तों RBI गवर्नर ने NPA नियमों में बैंकों को 90 दिन की राहत दी है। मोरेटोरियम पीरियड में NPA को नहीं गिना जाएगा। इसके अलावा G20 देशों में दोस्तों इंडिया की ग्रोथ को सबसे बेहतर रहने का अनुमान बताया गया है। ये भी भारत के लिए राहत की बात है। तो ये तो RBI की तरफ से कुछ अपडेट रहे। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने यह भी कहा दोस्तों कि 2020 ग्लोबल इकोनॉमी के लिए सबसे बड़ी मंदी का साल होगा। और चलिए फिलहाल अपन नजर डालते हैं कुछ और अगले अपडेट पर। तो देख पा होंगे अमेरिकी इलेक्ट्रिक कंपनी टेस्ला जल्दी इस तरह की नई टेक्नोलॉजी वाली कार लाने जा रही है, जो कि बिना ड्राइवर के खुद पार्क भी हो जाएगी। और साथ ही अगला अपडेट देख सकते हैं कि लॉकडाउन में फीस नहीं वसूल पाएंगे निजी स्कूल यानी कि प्राइवेट स्कूल। दिल्ली सरकार ने इस तरह का फैसला भी ले लिया। और साथ ही अपडेट देख सकते हैं कि दोस्तों अब झाड़ू पोछा करने के काम से भी आपको छुट्टी मिल जाएगी। माताओं बहनों के लिए अच्छी खबर है। Xiaomi कंपनी ने इस तरह का नया वैक्यूम मॉप गैजेट्स लॉन्च किया है, जिसकी मदद से घर में आसानी से झाड़ू पोछा वगैरह भी लगा सकते हैं। इस प्रोडक्ट की कीमत है 17,999 रुपए। Xiaomi इंडिया की तरफ से ऑफिशियली ट्वीट भी किया गया है। देख सकते हैं आप, इंट्रोड्यूसिंग इस तरह का प्रोडक्ट नया। ये टेक्नोलॉजी को लेकर अपडेट है। इसके अलावा दोस्तों घर बैठे ही ऑनलाइन आप टाटा मोटर्स की कारें खरीद सकते हैं। कंपनी अभी तगड़ा डिस्काउंट दे रही है टाटा मोटर्स की कारों पर। तो 3 मई तक, जब तक लॉकडाउन है तब तक, अगर आपको कार खरीदने की जल्दी है तो आप ऑनलाइन घर से ही खरीद सकते हैं। साथ ही अगला अपडेट देख सकते हैं कि अगर आप पेट्रोल भरवाने जा रहे हैं तो जरूर मास्क पहन कर ही जाएं, वरना नहीं मिलेगा पेट्रोल डीजल। इस राज्य में इस तरह का नया नियम भी लागू हो चुका है। जहां पश्चिम बंगाल में दोस्तों पेट्रोल पंपों के संगठनों ने राज्य भर में मास्क नहीं लगाने पर पेट्रोल नहीं देने की व्यवस्था लागू कर दी है। इसलिए अगर आप पश्चिम बंगाल में रहते हैं तो जरूर मास्क लगा कर ही जाएं। चलिए साथ ही अगला अपडेट देख सकते हैं कि इस बीमारी से लड़ाई के बीच दोस्तों भारत को अमेरिका ने भी सपोर्ट किया। $59 लाख की भारत को अमेरिका ने सहायता राशि दी है। और साथ ही अगला अपडेट देख सकते हैं दोस्तों कि गोरखपुर में सड़क पर 11 लोगों के परिवार के साथ दिन गुजार रहा मजदूर बोला कि लॉकडाउन है, जेल लेंगे। वाह दोस्तों, हिम्मत देखिए इनकी। गोरखपुर में एक मजदूर अपने परिवार के साथ सड़क किनारे लगे नल पर नहाकर, दुकानों के बरामदों में सोकर, सड़क पर रोटी बनाकर खा ले रहा है। और इस मुश्किल घड़ी में भी वो कहता है कि देश का गरीब तो रोज मुश्किलों का सामना करता है। लॉकडाउन में उसकी मुश्किलें हैं थोड़ी और बढ़ गई है, लेकिन फिर भी क्या हुआ, जेल लेंगे लॉकडाउन है तो। वाह, हिम्मत देखिए इनकी। और आज कई दोस्तों अमीर लोग ऐसे हैं जो लॉकडाउन में घरों में घबरा रहे हैं। इसीलिए मैं आपको ये खबर बता रहा हूँ। मतलब वाह, थैंक गॉड, भगवान इनका भला करे कुल मिला करके, जो इनको इतना सेटिस्फिकेशन दिया अभी इस सिचुएशन में भी, परिस्थिति पर भी। देखिए चलिए अगला अपडेट आ रहा दोस्तों। लॉकडाउन के बीच सरकार ने कुछ संशोधित गाइडलाइंस भी जारी किए हैं, जिसमें इन कामों के लिए भी छूट मिलेगी। जिसमें आप देख सकते हैं दोस्तों कि कृषि और बागवानी को लेकर, इसके अलावा पौधारोपण पर, फाइनेंशियल सेक्टर पर, कंस्ट्रक्शन सेक्टर पर, इन चीजों में भी छूट मिले जा रही है। 20 अप्रैल से वैसे भी कई चीजों पर छूट मिले जा रही थी, मैंने आपको बताया TLS न्यूज के ऊपर। 20 अप्रैल के बाद अपडेट देख सकते हैं कि नेशनल और स्टेट हाईवे पर रेस्टोरेंट, ढाबे वगैरह भी खुल जाएंगे हाईवे पर, लेकिन उनको भी कुछ शर्तों का पालन करना पड़ेगा। सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करनी पड़ेगी, सभी तरह के स्टाफ को मास्क लगाना अनिवार्य होगा, सैनिटाइजर की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी, वगैरह वगैरह। साथ ही अगला अपडेट देख सकते हैं कि दिल्ली में हॉटस्पॉट इलाकों की संख्या 60 से बढ़कर 66 पहुंच चुकी है। ओके दोस्तों, तो इस वीडियो में आज की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टूडे ब्रेकिंग न्यूज, इंडिया न्यूज, हेडलाइंस न्यूज का अपडेट वीडियो फिनिश होता है।